नमस्कार। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगली कड़ी में हम आते हैं कटिंग। कटिंग जिसको कि हम कलम करना कहते हैं, तो ये किस प्रकार से की जाती है और कितने तरीके से की जाती है। तो वास्तव में कलम है क्या? तो किसी स्टेम, ब्रांच या फिर रूट के कटे हुए उस छोटे से टुकड़े को, जिसको कि हम मदर प्लांट से अलग करके उस पीस को मृदा या किसी अन्य माध्यम में लगाने पर एक नया पौधे में विकसित हो जाता है, उसको हम कहते हैं कटिंग करना। तो जिस भाग को जिस भाग की कटिंग को प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको उसी के अनुरूप उसका नाम दिया जाता है। तो ये कितने तरह से हम कर सकते हैं? तो स्टेम कटिंग पहला, दूसरा है रूट कटिंग, तीसरा है लीफ कटिंग। सबसे पहले हम आते हैं कि स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग के अंदर स्टेम का ही एक पोर्शन काट के प्रोपोगेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेम कटिंग। यानी स्टेम से कलम बनाना और उस कलम से एक नए पौधे को तैयार करना। स्टेम कटिंग जो है वो कई तरह से होती है, जैसे हार्डवुड कटिंग। पहली हार्डवुड कटिंग क्या है? ये है एवरग्रीन और डेसिडुअस प्लांट से तैयार की जाती है। और मतलब एवरग्रीन और डेसिडुअस प्लांट के स्टेम से इसकी ब्रांच, कोई स्टेम या फिर उसकी कोई ब्रांच ली जाती है और उससे एक नया पौधा तैयार किया जाता है। तो इस विधि हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं? तो इस विधि में कटिंग के लिए ब्रांच, मतलब शूट का कोई एक ब्रांच, शूट का एक हिस्सा मैच्योर तथा 1 वर्ष की उम्र का होना चाहिए। मतलब जो भी शूट लेते हैं, शूट का जो भी ब्रांच या जो भी हिस्सा हम लेते हैं, तो वो मैच्योर होना चाहिए। और मैच्योर होने के साथ ही उसकी 1 वर्ष तक की आयु, उस ब्रांच की 1 वर्ष तक की आयु हो जानी चाहिए। और शूट हेल्दी होना चाहिए और ज़्यादा अधिक तेज़ी से वृद्धि करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब हेल्दी तो होना चाहिए, लेकिन साथ में उसकी वृद्धि बहुत अधिक तेज़ी से नहीं होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए। तो शूट मध्यम, ओजस्वी तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश में वृद्धि की हुई हो, ऐसे अ, शूट शूट का हम एक हिस्सा कटिंग करके लेते हैं। उसमें इंटरनोड की लेंथ कम होनी चाहिए और कटिंग की लंबाई, जो कटिंग हम प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कटिंग की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा आधे सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर मोटी उसका डायमीटर होना चाहिए और 5 से 6 नोड वाली होना चाहिए। मतलब कटिंग जो फाइनली हम स्टेम की ब्रांच से कटिंग करते हैं, जिसकी 1 साल की उम्र हो गई हो, तो वो लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए उसकी और आधे सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होना चाहिए। और उसके अंदर जो नोड्स हैं, नोड और इंटरनोड है, वो लगभग 5 या 6 नोड होने चाहिए। और नोड जो हम कटिंग करते हैं, तब कटिंग को जो लोअर कट है, मतलब जो लोअर पोर्शन है, लोअर कट नोड के यहाँ से जो लोअर कट लगाते हैं, वो जस्ट नोड के नीचे होना चाहिए और राउंड होना चाहिए। और अपर साइड में जो कट लगाएंगे वो स्लांटिंग होना चाहिए। स्लांटिंग में नोड, जो अपर नोड है उसके ऊपर होना चाहिए और वो स्लांटिंग मैनर में होना चाहिए, ताकि जिससे हम पहचान कर सकें। जैसे हमने रूट की स्टेम की कटिंग करके रख दिए हैं, काफ़ी सारे स्टेम काट के रख दिए, तो हमको उसको लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन किस तरह से पहचानेंगे? तो इसीलिए हम जो लोअर पोर्शन है उसको, लोअर पोर्शन में जो नोड है उसको राउंड कट में काटते हैं और अपर पोर्शन को थोड़ा सा स्लांटिंग रखते हैं, जिससे कि हम पहचान सकें। तो जब सॉइल में हम उसको नीचे दबाते हैं, सॉइल में रख लगाते हैं, तो हम आराम से पहचान सकें। तो लोअर पोर्शन को सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है। इस मेथड और प्लांट करके यहाँ पर फिर धीरे धीरे रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इस तरह की जो कटिंग है, ये बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में तैयार की जाती है। मुख्य रूप से ये कटिंग जो है इस तरह की, ये रैनी सीज़न में की जाती है या फिर बसंत ऋतु में की जाती है। इसके बाद जो ये जो है, ये
जो हार्डवुड कटिंग है, तो इस तरह से हम ये कटिंग कर देते हैं। ये निचला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कटिंग की हुई है ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच की कटिंग की गई है। तो ये जो है ये हिस्सा कुछ स्लांटिंग कटा हुआ है और ये राउंड कटा हुआ हिस्सा है। और इस तरह से ये जो राउंड कटे हुए हिस्से हैं इसको नीचे की तरफ हम मिट्टी में इस तरह से थोड़ा सा स्लांट, थोड़ा सा 45 डिग्री का एंगल लिए हुए इस तरह से इनको लगाते हैं और पत्तियों को निकाल दिया जाता है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट होकर ये एस्टैब्लिश हो जाता है और पत्तियाँ यहाँ पर निकलने लगती है और एक नए प्रत्येक कटिंग एक नए प्लांट को डेवलप करता है। तो इस प्रकार से ये हार्डवुड कटिंग या कटिंग मेथड्स में हम इस तरह से कटिंग करके और एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं सूटेबल मीडिया में इस कटिंग को लगाकर। इसके बाद आते हैं हम कि जो दूसरा है कि सॉफ्ट सेमी हार्डवुड कटिंग। तो इस प्रकार की कटिंग के लिए 4 से 9 मंथ आयु वाले शूट जो कि सेमी हार्ड नेचर के होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इस विधि में कटिंग 7 से 20 सेंटीमीटर लंबाई की और आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर मोटाई की होती है और 3 नोड वाली, जनरली 3 नोड वाली लेते हैं। और इस कटिंग की जो टर्मिनल 2 to 4 लीफ जो होती है उनको रहने दिया जाता है। कटिंग को जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उस समय हम इसके अंदर जो ऊपर हम हार्ड कटिंग में तो क्या करते हैं कि हमने सारी पत्तियों को निकाल दिया है और सिर्फ स्टेम का जो हिस्सा है उसी को हमने लगाया है। यहाँ पर हम ऊपर की टर्मिनल लीव्स जो हैं 2 या 4 इनको रहने देते हैं, 2 से 4 लीफ को रहने देते हैं और बेसल लीव्स को रिमूव कर देते हैं। इस प्रकार की कटिंग प्राय वर्तमान वर्ष की वृद्धि की शाखा से जो सेमी हार्ड नेचर की होती है ली जाती है। मतलब जो ग्रोइंग ब्रांच है वर्तमान, मतलब जो अभी रनिंग ईयर है उसके अंदर जो ग्रोइंग ब्रांच है उस ब्रांच से ली जाती है कटिंग और जो कि थोड़ी सी सेमी हार्ड नेचर की हो जाती है। इस प्रकार की कटिंग प्राय रेनी सीज़न में की जाती है और क्योंकि इस सीज़न के अंदर हाई ह्यूमिडिटी होती है जिससे कि कटिंग्स जो है वो सूखने से बच जाती है। मतलब कटिंग जब हम लगाते हैं तो वो सूख नहीं पाती है, ह्यूमिडिटी इतनी वातावरण में होती है। इस प्रकार की कटिंग एवरग्रीन प्लांट्स जैसे मैंगो, गुआवा, जैकफ्रूट, लेमन इत्यादि के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब इस विधि से हम इन जैकफ्रूट, गुआवा, लेमन इनकी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार की कटिंग से अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए रूटिंग हार्मोन, इन कटिंग्स को हम रूटिंग हार्मोन से ट्रीट करते हैं और रूटिंग हार्मोन के लिए जैसे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इसका 5000 ppm का सोल्यूशन तैयार किया जाता है और उससे उन कटिंग्स को ट्रीट किया जाता है। और ट्रीटमेंट करने से इसको रूटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि जब हम इससे ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने से ये रूटिंग को इंड्यूस करता है। तो रूटिंग जल्दी से हो जाती है जिससे कि प्लांट सॉइल से या जिस भी सूटेबल मीडिया में हमने कटिंग्स को लगाया है तो वो आसानी से एस्टैब्लिश हो जाती हैं और एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं या नया पौधा प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद आते हैं हम सॉफ्टवुड कटिंग। इन कटिंग में 5 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई की कटिंग्स होती हैं और आधा सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है और 2 से 4 नोड्स वाली होती हैं। ये सॉफ्टवुड कटिंग्स जो है, तो सॉफ्टवुड में हम क्या करते हैं, जो लैटरल ब्रांच होती है, कौन सा वाला पोर्शन लिया जाता है यहाँ पर, स्टेम की जो लैटरल ब्रांचेस हैं जिनमें अधिकतम कैम्बियम सक्रिय होता है और सॉफ्ट होती है, ऐसी ही हमको चयन करनी चाहिए और जिनकी आयु लगभग 2 से 3 मंथ की हो। मतलब वहाँ पर हार्डनेस नहीं आ पाती हैं ज़्यादा, सॉफ्ट ही होती है वुड, तो इसलिए इसको हम सॉफ्ट वुड कटिंग्स भी कहते हैं। और इस कटिंग्स की टर्मिनल लीफ को हम रहने देते हैं और सॉफ्ट ब्रांच का
चुनाव करते हैं, जो बहुत ही मतलब बहुत ही शीघ्र वृद्धि करने वाली, मतलब तेज़ी से वृद्धि करने वाली होती है, ऐसी ब्रांच का चयन करते हैं। इस मेथड के द्वारा जो प्रोपोगेशन रेनी सीजन में ही किया जाता है, जब वातावरण में ह्यूमिडिटी अधिक होती है। इस प्रकार की कटिंग फ्रूट्स के लिए नहीं की जाती है। जनरली फ्रूट्स के लिए नहीं की जाती, फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए नहीं की जाती हैं। और इस जनरल और जिनकी मतलब जैसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है और कुछ फ्रूट प्लांट है, जैसे उनके लिए यदि कटिंग की जाती है तो मिस्ट चैम्बर में ही की जाती है। और मिस्ट चैम्बर में क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, जिससे कि कटिंग्स सूख नहीं पाती है और एक नए प्लांट को जन्म आसानी से दे सकती है। तो मिस्ट चैम्बर में ही की जाती है। और मिस्ट चैम्बर में जैसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, एप्पल, गुआवा, पीच, इनकी कटिंग मिस्ट चैम्बर में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके बाद आते हैं हम हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस कटिंग्स यानी कि इस प्रकार की कटिंग के द्वारा मुख्य रूप से ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्रोपोगेट किए जाते हैं, और जैसे अल्टरनेंथिरा, कॉलियस, पीलिया इत्यादि। इस विधि में कटिंग्स 6 से 12 सेंटीमीटर लंबी लेते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो आधा सेंटीमीटर होता है। और कटिंग में 2 या 3 नोड्स होने चाहिए। कटिंग मुख्यतः 1 या 2 मंथ की एज वाले शूट से ही ली जाती है। और हर्बेशियस कटिंग से पौधे तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है वो रेनी सीज़न का होता है। मतलब इस तरह की जनरली सारी कटिंग मेथड से हम जब प्लांट्स को लगाते हैं तो जनरली सारी कटिंग्स रेनी सीज़न में ही अच्छे से लगाई जा सकती हैं, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जिससे रूटिंग आसानी से हो सके और प्लांट आसानी से स्थापित हो सके, उस सूटेबल मीडियम में आसानी से स्थापित हो सके। इसके बाद ये तो सारी स्टेम कटिंग्स मेथड्स हो गई हैं चारों। इसके बाद हम आते हैं रूट कटिंग मेथड्स। तो रूट कटिंग किस तरह से की जा सकती है कि रूट कटिंग्स उन पौधों की तैयार की जाती है जिनका शूट कटिंग मेथड के द्वारा प्रोपोगेशन अधिक सफलतापूर्वक नहीं होता है। इसके लिए ऐसी रूट्स की कटिंग ली जाती है जिनके अंदर सकर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, तथा जिसके पौधों की फ्रूटिंग हो गई हो। ऐसी रूट्स को अ, चुना जाता है, मतलब ऐसी रूट्स का चुनाव किया जाता है जिनके अंदर सकर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, और जिनके अंदर एक बार फ्रूटिंग हो गई हो। अब कुछ फ्रूट प्लांट्स जैसे एप्पल, पियर, बेल और कुछ फॉरेस्ट स्पीशीज़ हैं, इनकी रूट कटिंग के द्वारा इनको सफलतापूर्वक प्रोपोगेट किया जा सकता है। इनमें रूट्स अब रूट कटिंग हम किस तरह से लेते हैं, तो रूट्स 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी और 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई की होनी चाहिए। और कटिंग को जब हम रूट की कटिंग कर लेते हैं तो इन कटिंग्स को हम स्फैग्नम ग्रास या फिर मॉइस्ट सैंड मीडिया में रखते हैं, जिससे कैलस फॉर्मेशन होकर और बेटर रूटिंग्स हो जाती है। कटिंग को आवश्यक हार्मोनल ट्रीटमेंट देकर डायरेक्ट फील्ड में भी लगाया जा सकता है। सब ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए कटिंग को रेनी सीजन में किया जाता है, और रेनी सीजन में तैयार किया जाता है। और कटिंग तैयार करते समय उसके प्रॉक्सिमल एंड पर स्लांटिंग कट और डिस्टल एंड पर राउंड कट किया जाता है। स्टेम रूट जंक्शन के पास वाला भाग जो है, अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है। तो स्टेम रूट की जंक्शन के पास वाला जो भाग है वो प्रॉक्सिमल एंड होता है, और स्टेम रूट जंक्शन से दूर वाला भाग जो होता है वो डिस्टल एंड होता है। तो यहाँ पर हम जो प्रॉक्सिमल एंड है उसकी स्लांटिंग कटिंग करते हैं, और डिस्टल एंड की जो कटिंग करते हैं वो राउंड कटिंग करते हैं। और प्रोपोगेट रूट कटिंग के लिए प्रोपोगेशन से इसमें उपस्थित एडवेंटिशियस बड द्वारा शूट तथा कैम्बियम टिश्यू द्वारा रूट्स डेवलप होती हैं।
तो अब यहाँ पर जो बड्स होती हैं इसके अंदर, जैसे हम कह रहे हैं ना कि सकर्स डेवलप करने की क्षमता होती है, इसके अंदर दो कई बड्स होती हैं, तो 2 या 3 बड्स वाली हम रूट लेते हैं। तो इस इन एडवेंटिशियस बड्स के द्वारा शूट और कैम्बियम टिश्यूज़ के द्वारा रूट डेवलप होती है और प्लांट स्थापित हो जाता है। तो इन ये जो रूट कटिंग करते हैं इनको हम 2 तरह से उपयोग में स्थापित कर सकते हैं, 2 तरह से, जैसे फील्ड में, जैसे या तो स्फैग्नम मास में रखें हम उसको, और या फिर हम उसको जो रूटिंग मीडिया है उनके अंदर हम रखते हैं, जिससे कि रूटिंग आसानी से वहाँ पर जो रूट वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आसानी से पहले तो कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए और आसानी से रूटिंग हो सके। इसके बाद इस तरह से रूट कटिंग के द्वारा हम प्लांट को वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लीफ कटिंग। तो लीफ कटिंग जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स, लीफ कटिंग्स के द्वारा ऑर्नामेंटल प्लांट्स को सफलतापूर्वक प्रोपोगेट किया जा सकता है, और मुख्यतः सकुलेंट प्लांट्स जिनके अंदर थिक और लैदरी लीव्स होती हैं उनको इन्हीं के द्वारा, लीफ के द्वारा ही प्रोपोगेट किया जाता है, जैसे बिगोनिया, सैंसीवेरिया, क्रैस्यूला, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा के नाम से जिसको जाना जाता है। इसकी लीफ की हर नॉच जब इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है या किसी मीडिया के अंदर, रूटिंग मीडिया के अंदर हम जब रखते हैं, सूटेबल मीडिया के अंदर, तो इसकी लीफ की हर नॉच से रूट्स निकलती हैं और प्रत्येक नॉच एक नए प्लांट को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो लीफ में फ्लावरिंग बर्ड्स पाई जाती हैं जो कि रूट्स तथा ब्रांचेस उत्पन्न करने की उनमें क्षमता होती है। इन लीव्स को मदर प्लांट से अलग करके उसी रूप में काट के सूटेबल मीडिया में लगा दिया जाता है, और जिससे रूट्स विकसित होकर एक नए प्लांट डेवलप करती हैं। इसके लिए लीफ में 2 या 3 बड का होना आवश्यक है। मतलब हमको लीफ ऐसी लेनी जिसमें 2 या 3 बड का होना आवश्यक है, और लीफ को कटिंग के लिए प्लांट में फ्लावरिंग के बाद ही लेना चाहिए। मतलब इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग एक बार हो गई हो, उसके बाद फ्लावरिंग हो गई हो, उसके बाद हम उस लीफ को ले लेते हैं, मदर प्लांट से अलग करते हैं, और मदर प्लांट से अलग करके लीफ में जो बड वाले हिस्से हैं उनको अलग करके और सूटेबल मीडिया के अंदर उनको रखा जाता है, जिससे उनके अंदर रूटिंग होती है और धीरे धीरे एक नए प्लांट को डेवलप करने की क्षमता होती है। इस तरह की जो कटिंग्स, लीफ कटिंग के द्वारा हम जो प्रोपोगेशन करते हैं, तो ये जनरली रेनी सीज़न ही इस प्रोपोगेशन के लिए उपयुक्त है। तो जनरली ज़्यादातर हम जो भी कटिंग के द्वारा जब प्लांट्स को, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ कटिंग हो, प्लांट्स को हम रेनी सीज़न में या फिर बसंत ऋतु में आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये तो सारी हो गई कटिंग मेथड्स कि किस तरह से हम कटिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके नए प्लांट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सिलेबस में लेयरिंग दे रखी है। तो बडिंग और ग्राफ्टिंग कई सारी और मेथड्स हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर जो लेयरिंग मेथड है उसी के बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।